बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है। यानी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं, जो ड्रा किए गए हैं, उनकी जो एडिशन है वो बेसिकली हमने इसमें स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो ये है, जैसे कि ए एक्स बी एक्स एंड आर द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए बी एंड आर एंड देयर मैग्नीट्यूड आर गिवन बाय द लाइन्स ओ क्यू एम एस एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। कहने इसमें बेसिकली चीज़ ये है कि सबसे पहले हमने ड्रा करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट इज़ ओके। देन we draw the A vector and then B vector. By head to tail rules, A vector had to coincide with the tail of the B vector. उसके बाद जो बेसिकली इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट होगा वो बेसिकली R इज़ इक्वल टू A प्लस बी, जो कि रेड लाइन है ये। ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर की टेल दोनों को कोइंसाइड कर देना है, और लास्ट वेक्टर जो कि बी है इसका हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर देना है। ठीक है। इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट है वो हासिल होगा ए एंड बी का, जो कि आर इजकल टू ए प्लस बी है। इसमें बेसिकली ओ आर जो कि ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है। देन ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू एंड एम एस, ये दिया हुआ है इसके अल्टरनेट। ओ क्यू इज इक्वल टू एम एस, यानी एम एस इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब इस क्यू आर की जगह एम एस पुट कर दी है। उसके बाद इसमें जो इक्वेशन बन रही है आर एक्स इज इक्वल टू, ये आर एक्स है। इस रिजल्टेंट का जो एक्स एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा वो बेसिकली आर एक्स है, और इसका जो वाई के ऊपर बनेगा वो बेसिकली आर वाई कंपोनेंट है, जो कि ये है, और दोनों को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये पी एक्स, मतलब कि ओ आर की जगह हमने आर एक्स वेक्टर पुट किया, ओ के ओ की जगह हमने ए एक्स पुट किया। बेसिकली जो इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जो बन रहा है वो ये है। इसके बाद प्लस जो कि ये है बी एक्स, जो बी एक्स है एम एस, ये बी एक्स है एम एस, जो कि क्यू आर के इक्वल है। देन which means that the sum of the magnitude of x component of two vectors which are to be added is equal to the x component of the resultant। resultant का x component और x component का sum, यानी ax प्लस bx, दो वेक्टर्स के बेसिकली वो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये आर वाई, जो कि आर वाई ये है, इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई
ये दिया जो कि इक्वल है आर वाई, यानी कि आर पी इज़ इक्वल टू ए वाई जी क्यू एम प्लस बी वाई जो कि एस पी के इक्वल है। ठीक है। Since Rx and Ry are the rectangular component of the resultant vector, बेसिकली ये rectangular component है of this vector, resultant vector, जो ये रेड कलर में दिया है। Now R is equal to Rx iota plus Ry j, I कैप और j कैप। बेसिकली ये I कैप और j कैप रिप्रेजेंट कर रही हैं डायरेक्शंस को कंपोनेंट की। आई कैप का मतलब है ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे कैप का मतलब है कि ये आर वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के इक्वल है। नो आर एक्स की जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो ऑब्टेन की थी वो पुट की ये ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप मल्ट प्लस उसके बाद ए वाई प्लस बी वाई जे कैप then the magnitude of the resultant vector r is thus given as r is equal to ax plus bx whole का square plus by plus ay whole का square. It is the magnitude of the resultant vector and the direction of the resultant vector is determined from is equal to angle is equal to tan inverse ry component divided by rx component is equal to tan inverse ry component जो ry component ay प्लस बी वाई, आर एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स जो कि हमें ये इक्वेशन में दिए हैं। आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। इसके बाद हमारे पास जो एंगल आया है, मतलब एंगल का मतलब है डायरेक्शन, एंगल का मतलब है इट इज़ डायरेक्शन। उसके बाद अगर हमारा एक और कंपोनेंट ऐड हो जाए जो कि सी एक्स है, ठीक है, अभी हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी। अगर एक और कंपोनेंट इस डायग्राम में ऐड हो जाए तो इसी तरह उसकी जब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, जो प्रीवियस दो कंपोनेंट को जिस तरह ऐड किया है इसी तरह जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जैसे लाइक दैट इसमें सी एक्स रिप्रेजेंट की है, इसको ऐड कर देना है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस एप्टिसॉन का स्क्वायर। देन इसी तरह जो इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ एंगल tan इनवर्स सी वाई एंड सी एक्स प्लस एप्टिसॉन। ठीक है, बेसिकली इसमें दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 1 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो बेसिकली ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजल्टेंट कंपोनेंट्स किस तरह से उनके साइन को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास बेसिकली